आईटियां, चोंचले चोंचले, हाँ ये अमीरों के चोंचले। फिर आई भी होनी चाहिए बटे। एक आदमी के लिए 8-10 बटेरे तो चाहिए, है ना जी। कम से कम 8-10 बटेरे एक बंदे को चाहिए। मैं हलाल की बात नहीं कर रहा हूं, क्या हलाल है, इस्लाम ने जिस चीज को हलाल कर दिया वो कयामत तक हलाल है, और जिसे हराम कर दिया वो कयामत तक हराम है। ये ईमान है हमारा। लेकिन बता यार, तेरा गुजारा जब एक प्याली दाल से हो सकता था, अपना पेट भरने के लिए 10 जाने खा गया अकेला। एक टाइम के गुजारे के लिए 10 बटेरे, 3 तीतर, फिर भी खा के कह रहे आप कुछ और मिलेगा। शर्म करें यार, शर्म करें, निकाह आसान करें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है ना, तो किसी गरीब के जहेज का सामान दे दे। तेरी पास दौलत है ना, तो मत दे बटेर का गोश्त बारात को, मत दे तीतर का गोश्त बारात को। तूने जितना अपनी बेटी के जहेज के लिए खरीदा है ना, उसका आधा किसी गरीब की बेटी के लिए इंतजाम कर दे। कसम खुदा की, तेरी बेटी ससुराल जाकर के अपने नेचर की वजह से इतना सुकून में नहीं रहेगी जितना गरीब की बेटी की वजह से अल्लाह तेरी बेटी को सुकून अता फरमाएगा। करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को प्यार बांटें। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो नौजवानों, कोशिश ये करनी है, बचाएंगे इंशाल्लाह, डिमांड करेंगे शादी की इंशाल्लाह, जहेज की कह रहा हूं, करेंगे डिमांड जहेज की। बोले जो मांगेगा उसे देगो। सोच क्यों रहे हो, पीछे से आवाज आ रही है, मजबूरी है भाई। तुम मोहताजों को, फकीरों को बेटियां देना बंद कर दो, फिर जितने भी तुम्हारे दरवाजे पे दामाद बन के आएंगे ना, सारे ही अमीर आएंगे। लेकिन तुम भिखारियों को बेटी देने का शौक समझते हो। ये जिसने कह दी 20 लाख चाहिए, तो सोच रहा अंदर से कोई फैसिलिटी होगी, 20 लाख मांग रहा। पता चला 10 लाख का कर्ज अब्बा ने लिया था, 5 लाख का लोन दादा पे था, 15 लाख तो ऐसे ही चले गए। बाकी 5 लाख बेटा 4-5 महीनों में खत्म कर ही लेगा। तो ऐसे लड़कों को बेटियां ना दें जो भिखारी हैं, ऐसे लोगों को बेटियां दें जो भले ही एक वक्त की रोटी खुद कमाता हो, लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाता हो। इसलिए कि जिल्लत के सोने से इज्जत की मिट्टी बेहतर होती है। मांगोगे बेटे, 10-5 लाख तो मांग ही लोगे। बारात का खाना बंद करो, अल्लाह तौफीक दे। तो मुझे मालूम है मुश्किल काम है, इसलिए कि जहां से बारात आती है वो 3 दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर दे। सुन रहे, भोले के लड़के की शादी है, सुना है कोरमा चलेगा खड़े होके, तो सुबह को चाय भी नहीं पी रहा घर पे, और खाने की हवीस। कैसा खाना, स्टैंडर्ड में, स्टैंडिंग बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड खड़े होके कह रहा, उसमें स्टैंडर्ड में खड़े होके। अब ये स्टैंडर्ड लोगों का खाना जानते हो, प्लेट आती है डिस्पोजल, ठीक है, उसी में ले लिए इसने चावल, उसी में काली मिर्च, उसी में सफेद मिर्च, उसी में रोटी, उसी में कबाब, उसमें इतनी जगह नहीं रही लुकमा बना ले किसी साइड से। बाद में बची कॉफी, तो एक हाथ में कॉफी का गिलास। अब हजरत ये बताओ ये खाएगा कैसे? आप बताओ खाएगा कैसे ये जो स्टैंडर्ड बना घूम रहा गधा? अब ढूंढ रहा किधर रखूं गिलास। मैंने इन स्टैंडर्ड लोगों को मुर्गा बना हुए देखा है। हाँ, एक शादी में हमें जाना था भाई, नौता होता है ना एक, ये नौते का भी अजीब रस्म है यार, अल्लाह माफ करे, इसे बंद करो यार। जबरदस्ती का कर्जमंद बनाना किसी को, उसने मांगा नहीं मगर खुद भी 500 लिख दो, और ये इतना बड़ा चला के इसे पता मैं 500 देकर जाऊंगा, मेरे लल्ला की शादी में 600 मिलेंगे। यही तो सोच के लिखवाते हैं 500, 5,000 के बढ़ा के ही मिलेगा। तो जबरदस्ती का कर्जमंद क्यों, ब्याज ले रहा है क्या? और उसने पहले ही एक बंदा बैठा रखा, लिखते रही हो, उसे पता लोग आएंगे, क्योंकि बेचारे का उसका गया हुआ है पैसा, उसको लौटाना भी जरूरी है, वरना मर गया बिना कर्जा दिए, हिसाब कौन देगा?
कभी भी वापस लेने की नीयत से कर्जमंद बना के किसी को नोता मत देना, वरना कितने ऐसे नोते हैं जो तुम दोगे मर जाओगे पता नहीं चलेगा किसे दिए गए थे, और कितने ऐसे जो तुम्हारे ऊपर कर्ज रह जाएंगे तुम लौटा नहीं पाओगे। 3 पैसों के बदले में 700 नमाजें ली जाएंगी। जो ना 500 रुपए जिधर नोते के चढ़े होंगे, फिर बताओ पल्ला ऐसे ऐसे हो जाएगा। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है। वो कह रहा ना कोई अल्लाह का करम है सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा लिख दो 1100 1500 लिख दो। पता है ना पैसे वाला आदमी है तो घर आगा तो दे के ही जाएगा, अगली बार जबरदस्ती देके दे रहा। अल्लाह तौफीक देना। तो ये लिफाफे रख के शादी में नहीं अस्पताल जाया करो, सर्दी में गरीबों के घरों के आगे से गुजरा करो ये लिफाफे लेके, जहां जरूरत समझा करो वहां ये लिफाफे आगे बढ़ा दिया करो। तो कभी कभी ये नौते जो होते हैं ना मजबूरी होती है वापस लौटाना। हम भी चले गए तो पूरी प्लेट भरी पड़ी, अब बोतल वहां थी छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक, उसने जब देखा करना क्या है तो बोतल उठा लिया, एक पानी की बोतल, अदरक सुन, तो बोतल यहां दबाए पड़ा घुटने में, आधा नोरा पड़ा आधा खड़ा था, वो बड़ी तेजी से दबा दब दबा दब। मैंने कहा झुका क्यों पड़ा, देखा तो बोतल घुटनों में दबा हुई थी। तो ये जिल्लत क्यों उठानी पड़ी? तरीके मुस्तफा को छोड़ना के वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। अगर हमने खड़े होकर खाना ना किया होता, बैठ के सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछाया होता और कहा होता कोई नंगे सर नहीं बैठेगा, कोई यहां पर खड़े होकर नहीं खाएगा, ये लाल दस्तरखान है, यहां पर सुन्नत के मुताबिक बैठो, बैठ कर खाना खाओ हुजूर के तरीके पर। खुदा की कसम खा के कहता हूं पेट भी भर जाता, इज्जत भी बच जाती, तेरी नस्लों में खुदा की तरफ से बरकतें भी उतार दी जाती। तो काम ये करे, दुआ मांगा करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो बचेंगे इंशाल्लाह इन सारी चीजों से। इतनी फालतू की रस्में, अगर खाली अहले सुन्नत के दरमियान से फालतू की रस्में खत्म हो जाए ना तो मुआशरा आधे से ज्यादा राहत की सांस लेगा, आधे से ज्यादा राहत की सांस। फालतू की रस्मों ने तबाह कर रखा। अगर एक एक रस्म पे बात की जाए अपने इलाके की तो बड़ा वक्त चाहिए। 40 में मैं वलीमे से डट के खाना चल जाता था। लोट बदल है गांव, किधर से आ रहा बुद्ध के अब्बा की बिरयानी खा के आ रही हो, दाड़े पूरे दरिया कह रहा बड़ा मजा आया था, संभल से आए थे कारीगर, मैयत की भी नहीं छोड़ रहे। बतले ये जहां चीज जरूरत नहीं है खर्च करने की वहां से बचें, वहां से बचें, जहां जरूरत है वहां खर्च करें। अल्लाह करे तेरे दिए हुए किसी पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जले, तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमजोर के बच्चों की सर्दी का कपड़ा आ जाए, तेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब की बेटी का दुपट्टा बने, तेरे दिए हुए पैसे से किसी बूढ़े के बुढ़ापे का सहारा हो जाए। अल्लाह करे तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमजोर को ताकत मिल जाए। फिर मर के कब्र में जा, तू बाद में आएगा, तेरी कब्र में मदीने वाला पहले ही हाजिर हो जाएगा। तो कोशिश ये करें इन जाहिलाना रस्मों को खत्म करना है और बढ़ते हुए ये फालतू के खराजात हमें खत्म करने हैं। अल्लाह तौफीक देगा तो हम किसी के काम आएंगे, किसी के काम आएंगे। ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये भी हो सकता है कल कोई नौजवानों को कह ले करा लिया जलसा, खुद ही गाली सुनी थी। ये भी बात है, कोई कहेगा करा लिया जलसा, मौलवी तुम्हें ही गाली दे के गया था। तो याद रखिएगा ये जलसा इसलिए होता है कि जो लोग मदरसे नहीं जा सकते, जिनको हालात ने जिनका साथ नहीं दिया या मजबूरियों ने जिन्हें मदरसे नहीं जाने दिया, और जो जिंदगी के उसूल से बेखबर थे, उन्हें समझाने के लिए ये जलसे सजाए जाते हैं ताकि जो साल भर मदरसा नहीं जा सकते वो साल भर में एक दिन आके हुजूर की महफिल में बैठे, जिंदगी में क्या जरूरी है क्या नहीं है ये अपने उलमा से सीखे और अपनी जिंदगी को उसी की रोशनी में गुजारे। खुदा की कसम मरने की देर होगी, खुदा की रहमतों को आने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह उन नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने जलसा सजाया है, अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे जिन्होंने इस महफिल को आबाद किया है, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमाए जिन्होंने हुजूर के जिक्र की महफिल को आबाद किया है। अल्लाह हमारी नस्लों को बरकत अता फरमाए, हुजूर का इश्क अता फरमाए, हुजूर का प्यार अता फरमाए। वक्त होता तो मैं ये भी बता के जाता नौजवान डीजे पे कितनी देर कूदता है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रहेगी कभी
चांस होगा, मौका मिलेगा ना, तो कभी फिर इंशाल्लाह बताया जाएगा। बचेंगे इंशाल्लाह इन सारी चीजों से। ये शादी ब्याह पे आतिशबाजियां, ये ढोल तमाशे, थोड़ा सा जरा ये कोशिश करें, इससे बचते चलें, बचते चलें। ये फालतू की रस्मों से जरा दूर रहें। अब्बा भी कह रहा बाल सफेद हो गए लल्ला, मजा नहीं आया, जरा डीजे 80,000 वाला करके लाई हो, पता चलेगा एक धमक में अब्बा का दिल फैल गया। हाँ, क्योंकि उसमें बहस ही इतनी है। कभी कभी गाड़ी निकलती है ना रोड पे तो यूं हिलती है डीजे की आवाज से, खाली गाड़ी हिलती है डीजे की आवाज से। अब्बा कह रहा 70 साल उम्र होगी, मजा नहीं आया, धमक बढ़ाओ थोड़ी सी, तो मामले खराब हो जाएंगे, इससे बचिए। डीजे बाजे गाजे, सारे लोग हुजूर से प्यार करते हैं ना? कितने लोग प्यार करते हैं, जरा हाथ उठा के बता दे माशाल्लाह। ये तो इंसानों के हाथ जरूरत पड़ेगी तो पत्थर भी हुजूर से प्यार के दावे करने तैयार होते, इसलिए कि हमारे नबी की जात ही ऐसी है। हर जात उनसे प्यार करती है, हर शय उनसे प्यार करती है। सारी प्यार करते तो नौजवानों आज वादा करो अपने नबी के लिए, इंशाअल्लाह हम अपनी खुशी के मौके पर डीजे नहीं बजाएंगे। बोले इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं बजाएंगे इंशाअल्लाह। वो कह रहा ना सच्चा कह रही जिंदगी में एक ही बार ब्याह होता तो लल्ला मरना भी एक ही बार है। भाई कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी कबीला हो, कोई भी खानदान हो, मेरे लिए डीजा नहीं छोड़ना है, अल्लाह के रसूल के लिए छोड़ना है। इस्लामी रस्म रिवाज के मुताबिक शादियां होंगी। है कह रहे हम कन की उंगली पे मेहंदी जरूर लगाई हो, क्योंकि दूल्हा नहीं माना जाता जब तक उंगली पे मेहंदी ना हो। उससे किसी ने ये नहीं कहा मुसलमान नहीं लगता जब तक चेहरे पे दाढ़ी ना हो। तुझे नहीं बताया कि शादी वाले दिन भी कोट में घुस के जा रहा, उस दिन भी पजामा नहीं पहन सकता तू। कह रहा मेरे बहनोई लेके आए मुंबई से 18,000 का कोट है, बड़ा अजीब बहनोई है भाई तेरा, तेरे बहनोई को नहीं पता तू कलमे वाला है? कम से कम आज के दिन तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहन लेता है। शादी वाले दिन भी पजामा नसीब नहीं है। कोशिश ये करें डीजे नहीं बजाएंगे, जब दूल्हा बनेंगे कुर्ता पजामा पहनेंगे इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह पहनेंगे कुर्ता पजामा। ये चच्चा क्यों बोल रहे हैं जिनके बाल सफेद हो गए, अब भी फिर दूल्हा बनने का इरादा है? मैं जवानों से बात कर रहा हूं, जवानों से। दूल्हा बनेंगे तो इंशाल्लाह पहनेंगे कुर्ता पजामा, जोर से डीजे बजाएंगे नहीं ना इंशाल्लाह। अगर अल्लाह तौफीक देगा बेटा दूल्हा बनेगा, एक साउंड रखेंगे, माइक रखेंगे, इमाम को बुला के कहेंगे मेरा बेटा दूल्हा बना के मदीने वाले दूल्हा की नात पढ़ दी जाए, है ना? और इन बहनों से भी गुजारिश है, ये छोटी शेरे पे जो बदतमीजियां करती है ना, बंद करें। बातें बहुत सारी हैं हजरत जी, क्या क्या बातें की जाए। अब तो वेलकम हो रहा, वेलकम बारात का फीता गला कटेगा, देखना इनका, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कह रहे आप भागा फिर रहा, क्या बात है ना, लल्ली ने कही अच्छा वाला मीठा लाना का, क्योंकि दरवाजे पे बहनोई का वेलकम होना है। चूहे मार दवा ले जा, खिला दे बेटियों को, ऐसी औलाद की जिंदगी से उनका मर जाना बेहतर है। सगी बेटी दूल्हा के साथ, सारे दूल्हा जानते हैं, एक बंदा शरीफ नहीं जाता सलामी में, छाट छाट के एक बंदा लेके जाते हैं लड़के। शरीफ बंदा तो सलामी तक में नहीं जाता, वेलकम तो छोड़िए। दाढ़ी वाले लोग साइड हो जाते हैं, नहीं भाई अपना काम नहीं है, ये तू चल यार मैं नहीं आ गया, दाढ़ी वाले हट जाते हैं। और ये कह रहा मेरी लल्ली कह रही है कि वो अच्छा वाला मीठा लाना वहां से, तो वहां से गाजियाबाद से लाया। कह रहा जाओ बेटी, इधर छठे छठे गुंडे खड़े हैं लड़के के साथ, उधर जितनी दरवाजे पे खड़ी है किसी सर पे दुपट्टा नहीं है, है? कभी रोजा नमाज के लिए इतना एहतमाम नहीं किया होगा इसने जितना वेलकम के लिए कर रही है। एक एक बाल तय बना के रख रही है, यहां से यहां तक, बार बार देख रही है सियाही फैल तो नहीं गई, अभी संभाल ले, मरेगी ना कब्र में कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होना है। और अब्बा क्या कह रही है, गैरत वाले लोग, अल्लाह का शुक्र है 7 पुरुषों से हया चली आ रही है।
गैरत तो तेरी उसी दिन मर गई थी जब तेरी बेटी किसी गैर के आगे जूस का गिलास लेके खड़ी थी। तू तो जीते जी उस दिन मर गया था जिस दिन तेरी बेटी मीठा लेकर के किसी बेगैरत के आगे बिना दुपट्टे के खड़ी थी। तुझसे किसने कह दिया इज्जतें कहने से मिला करती है? इज्जत वाले वो नहीं जो खुद नारे लगाते हो, अपनी बेटियां नंगे सर खड़ी हो। इज्जत वाले वो होते हैं जिनकी बेटी मर तो जाती है लेकिन गैर की नजर अपने बालों तक पे पड़ने नहीं देती। शर्म नहीं आती है? मेरी लल्ली वेलकम करेगी और दूल्हा पहले घोड़े बैठ, अभी एक जगह गया, अल्लाह माफ करे, अब तो खुलवी छतें चल रही है गाड़ी की, उसमें को निकला पड़ा आधा। तो मैं कह रहा यार ये दूल्हा नीचे खड़ा है कि ऊपर है? अगर घोड़े पे होता तो ऊंचा होता, नीचे बैठा होता तो ये लोगों के लेवल का होता। मैंने कहीं खिच्चर पे तो नहीं बैठा लिया। हारन दिया गाड़ी का, थोड़ा लोग साइड हुए, क्या हो रहा, वेलकम हो रहा, दूल्हा आधा ऊपर आधा नीचे। मैंने कहा ये क्या? बोले कि गाड़ी में है।